बेटा, हम सबको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, मैं अनुज से बात करता हूँ ना कि वो ऑफिस में तुम्हारे जिम्मे एक पूरा डिपार्टमेंट तुम्हें सौंप दे। अरे बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई साहब के इस बिजनेस को तुम एक नई ऊंचाई तक लेकर जाओगे। हाँ। अच्छा बेटा, मैं जरा कपिल को गाड़ी तक छोड़कर आता हूँ। एक दिन मैं इसे ऑफिस ना भेजूं तो मुंह लटका कर बैठ जाता है। चल बेटा, चल 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 चल। रूबल, किसी से भी इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस होना सही नहीं है। रूबल, मैं ये गलती कर चुका हूं, मैं नहीं चाहता कि तू भी ये गलती करे। तो लगता है तुमने मेरे और छोटे दादाजी की बात सुन ली। वो मैं आदि, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, कल तक जो आदि छोटे नाना जी इज ग्रेट, छोटे नाना जी इज द बेस्ट, वो कल तक ये कह रहा था, आज सडनली उसने अपना स्टैंड बदल क्यों लिया? जस्ट बिकॉज उन्होंने तुम्हारी वाइफ का सपोर्ट नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, इसलिए आज तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं छोटे दादाजी के फैमिली से इन्फ्लुएंस ना हूं? रूबल, मैं किसी के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम किसी को भी इतनी आसानी से ट्रस्ट ना करो। दैट्स इट। अगर ऐसी बात है आदि, तो मैं तुम्हारे बात पे भी क्यों ट्रस्ट करूं? मैं कब से यही सोच रहा था कि तुम लोग भी यहाँ इसी ऑफिस से काम करो, एटलीस्ट जब तक हमारा वो ऑफिस फंक्शनल नहीं हो जाता। बट एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी कि अब तुम दोनों हमारे साथ मिलकर यहीं इसी ऑफिस से काम करोगे। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से कोई इनकन्वीनियंस ना हो आपको। कम ऑन समीर, नो फॉर्मेलिटीज। दिस इज वेरी मच योर ओन ऑफिस। थैंक यू। Anyways, I have to go for a meeting, so मैं निकलता हूँ। भैया, आज रक्षाबंधन है ना, राखी नहीं बनवाएंगे? आई विश की दी हमारे साथ होती आज। मॉम के जाने के बाद हमने इस फेस्टिवल को एक रिचुअल की तरह मनाया। इतने सालों बाद जब दूरियां कम हो गई तो अब ये सब हो गया और फिर अलग हो गए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम तीन भाई बहनों के बीच का रिश्ता ही टूट गया। Even I wish कि आज अवंतिका यहां होती। खैर, लेकिन अवंतिका ने तो यहां आना शायद ठीक ही नहीं समझा। एनीवेज, तो ये बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? देखो, ना मत कहना भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने अपनी छोटी बहन को कुछ गिफ्ट किया। जो मांगूंगी देंगे। दी को घर बुला लो वापस। मॉम, आप क्यों खुद को रोक रहे हैं? आई नो आप भी जाना चाहती हैं। नो मॉम, आप इस तरह खुद को और मामा जी को तकलीफ मत दीजिए।
चाहे कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन भाई बहन का रिलेशन तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ना। I'll go. Thanks. पंकुरी, वैसे शाम तक हमें चाचा जी के सुल्तानपुर वाले रेसिडेंस के बारे में पता चल जाएगा। आई होप मेरी अनुराधा से भी बात हो जाए। ओके बेटा, ट्राई कर लो। I'll see you. आओ आओ। एक कपिल, यू नो, आज से प्रीति और समीर भी यहाँ हमारे ऑफिस से ही काम करेंगे। क्या तो तुम्हारे आसपास और भी लोग होंगे कंपनी के लिए। समीर, आई मस्ट टेल यू, कपिल इज रियली वेरी स्मार्ट। विदाउट कैलकुलेटर वो काउंटिंग ऐसे चुटकियों में करता है। रियली? आई मस्ट से ही इज अ बॉर्न जीनियस। एनीवेज सर, हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो हम निकलते हैं। या कैरी ऑन। Anyways, कपिल, मैं भी चलता हूँ। Even I have a meeting to attend. You be at least. ये राखी कहाँ से आई? जरूर प्रीति ने बांधी हो। How could I let this happen? Damn! काका, क्या मैं प्लीज आपका फोन यूज कर सकती हूँ? बस 2 मिनट के लिए। ये अनुराधा कहाँ मर गई? इतनी घबराई में क्यों है? सब ठीक तो है ना बेटा? वो तुम्हारा फोन कहाँ है? वो मेरा फोन, वो कहाँ मर गई पता नहीं। इतना बड़ा घर है, कहाँ ढूंढूं उसे? अच्छा कोई बात नहीं, ये लो, लगाओ फोन, और कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। अनुराधा, कुछ चाहिए था छोटी मालकिन? नहीं नहीं महाराज, वो क्या है ना, बहुत देर से बहू दिखी नहीं ना, तो मुझे चिंता हो रही थी। वो तो हमारे लिए जैसे हमारी रेवती, वैसे ही अनुराधा बहू। वैसे क्या बातें हो रही थी? वो माँ, शैंकी काका इस घर की पुरानी कहानियां सुना रहे थे मुझे। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। ये कहानी सुनना सुनाना हो जाए तो जरा मेरे कमरे में गर्म पानी रखाना। जी। मैं बेटी बाहर जाकर खड़े रहकर देखता हूँ कि कोई आए ना। हैं? कर लो। थैंक यू काका। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ शैंकी काका, बोलिए। पंकुरी मैं बोल रही हूँ, अनुराधा। अनुराधा, तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, स्विच ऑफ था। सब ठीक है ना? मेरा फोन माँ के पास है, इसीलिए तो शैंकी काका के फोन से फोन कर रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे मिलना है पंकुरी। मैं मार्केट जाने के बहाने तुम्हारे घर आ जाती हूँ। ओके? ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके। राम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो मनोज भैया को इन्फॉर्म कर दो कि मैं उनसे मिलने आई हूँ। ओके मैम। कम इन। सर, अवंतिका मैम आई हैं, अनुज सर से मिलना चाहती हैं। अवंतिका मैम? जी सर।
भैया अभी तो एक मीटिंग में है। आप उनसे जाके कह दीजिए कि वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन सर अवंतिका मैम को मना। मैं जानता हूँ, पर अनुज भैया ने कहा है कि आज वो किसी से नहीं मिल पाएंगे। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ये अवंतिका मैम यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये गुड्डू भैया को राखी बांधने तो नहीं है? मैंने सुना है कि उनकी ईगो तो बहुत बड़ी है, फिर अपने भाई को राखी बांधने क्यों आ गई? वो बिजी है, वो आज किसी से नहीं मिलना चाहते। तुमने उन्हें बताया कि मैं खुद आई? मैंने बताया था कि आप आई हैं। फाइन, अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। थैंक्स सर। नहीं बड़ी सासू जी, ऐसा नहीं हो सकता। आदि तो छोटे दादाजी से बहुत इम्प्रेस था, पर सडनली उसे आप लोगों पर डाउट कैसे हो सकता है? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से वो रूबल को सावधानी बरतने के लिए कह रहा था, इससे मुझे लगता है कि उसके मन में हमारे लिए कुछ सवाल उठ रहे हैं। देखो लतिका, अब हम एक भी गलती नहीं कर सकते। कुछ भी करके तुम्हें रूबल को आदि के खिलाफ भड़काना ही होगा, तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये सब गलत हो रहा है। मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं पंकुरी जो मुझे तुमसे पहले भी करनी थी, पर माँ को शायद मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए उन्होंने मेरा सेलफोन भी अपने पास रख लिया। पर आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगी। तुमने जिस रिश्ते की इतनी रिस्पेक्ट की है, मैं वही रिश्ता निभाने आई हूँ। आदि, तुम सही सोच रहे थे, फिल को बदला गया है। आदि, मैंने माँ और बाबूजी की बातें सुनी थी। बाबूजी ने ताऊजी की विल बदल दी थी, और कैसे ये सब कैसे किया मैं नहीं जानती सच में, लेकिन मैं श्योर थी कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा। लेकिन तुम लोगों का सच जानना बहुत जरूरी था, और मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने ओरिजिनल विल की फोटोकॉपी अपने पास रखी थी ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। रेवती, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों ली? पता नहीं मुझ में ये हिम्मत कैसे, शायद ये हिम्मत इस नए रिश्ते से आई। यहाँ क्या कर रही है? मॉम, अनुराधा यहाँ बहुत मुश्किल से आई है ताकि वो हमें छोटे नाना जी और उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ बता सके। हाँ दी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सुल्तानपुर में कभी हमारा कोई बिजनेस था ही नहीं। तो फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या था? ताऊजी से हर मंथ आने वाले पैसे।
मतलब पंखुड़ी, तुम्हारे नाना जी हर महीने हमें एक फिक्स्ड अमाउंट भेजते थे। इस विल के बारे में क्या जानती हो? वो विल जो सबके सामने खुली थी, वो आपके डैड की असली विल नहीं थी। असली विल को भाऊजी ने बदल दिया था। मैं बस यही जानती थी और यही बता रही थी। हो सके तो मुझे अपनी बहन मानते रहना। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो। आदि बाबूजी बहुत अच्छे, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। लेकिन माँ को जब ये बात पता चलेगी ना तो बहुत नाराज होगी और हमेशा की तरह बाबूजी को बिना पता चले हमें परेशान करेंगे। बस इसीलिए रेवती ऐसी हो गई। माँ ने कभी भी अपने दोनों बच्चों को सही दिशा में बढ़ने ही नहीं दिया। रेवती को तो हमेशा दबा धमका कर रखा, यहाँ तक कि उसे मुंह खोलने के लिए भी माँ की परमिशन लेनी पड़ती थी। तभी तो आज भी माँ की एक आवाज पर वो कांप उठती है। और कपिल, माँ ने कभी कपिल को सही रास्ते पर जाने ही नहीं दिया। माँ ने हमेशा कपिल को बहुत प्यार किया, बस सिर्फ गलत कामों के लिए। और कपिल बचपन से ही एक माँ के प्यार को तरसते रहे, जो उन्हें गलत काम करके इस माँ से मिला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अपनी माँ का अफेक्शन और प्यार पाने के लिए कपिल गलत रास्ते पर चलते गए। और आज अपनी माँ के मोह में सब सही गलत भूल गए। राधा, लोग सही कहते हैं पंखुड़ी, एक माँ ही बच्चों की पहचान होती है। शायद इसीलिए घर में सौतेली माँ लाने से पहले लोग 4 बार सोचते। अरे वाह, ये हुई ना बात। जिस तरह से आज तुमने अपनी होशियारी से गुड्डू को अवंतिका से मिलने से रोका है, इसी तरह आगे भी होशियारी से काम लेना बेटा। बेचारे तीनों भाई बहन आज के दिन भी एक दूसरे के साथ नहीं है। माँ, एक्चुअली प्रीति ने गुड्डू भैया को राखी बांध दी। क्या? अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि प्रीति ऐसा कुछ करने वाली है ना, तो मैं उसे भी गुड्डू भैया के कैबिन तक पहुंचने नहीं देता। कपिल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत देना। I'm sorry मॉम, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तो प्रीति भी इसी ऑफिस में शिफ्ट हो गई है, तो इन लोगों ने खुद ही मेरे लिए सारी चीजें आसान कर दी है। देखो बेटा, तेरी माँ बूढ़ी होती जा रही है। उसने अपनी सारी आस अपने बेटे पर लगा कर रखी है। अगर इसी तरह गड़बड़ होती रही तो ट्रस्ट मी मॉम, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। Are you serious? चाचा जी का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट चाचा जी को तो समझना चाहिए ना, what is wrong and what is right? नहीं दी, बाबूजी को तो लगता है कि माँ उनके दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती है, और माँ ने अपनी छवि भी तो ऐसी ही बना के रखी। इसीलिए मुझे कभी कभी कपिल की बहुत चिंता होती। Seriously, I mean, इस एज में भी लोग ऐसी चीप हरकतें करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं दी, लेकिन इस वक्त मुझे आप दोनों की मदद की बहुत ज़रूरत है। रेवती आज आदि को सब कुछ सच सच बता देने वाली है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद अगर आदि ने हमारी फैमिली से सवाल किए और अगर माँ को पता चल गया कि ये सब आदि को रेवती ने कहा है, तो रेवती का तो जीना मुश्किल हो जाएगा।
प्लीज पंकुरी, रेवती को प्रॉब्लम में आने से बचा दो। डोंट वरी अनुराधा, इतना सब बताने के बाद भी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें और रेवती को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हाँ, और इससे पहले आदि को स्टेप ले, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। तुमने इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करने के लिए अपनी लिमिट्स क्रॉस की। मैं भी इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी हर लिमिट क्रॉस करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हाँ प्लीज ये आंसू पोंछ लो, अगर किसी ने देख लिया ना खामखा तुम पर डाउट हो जाए। रेवती बेटा, कहाँ हो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।